मीम कॉइन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? शिबा इनू, डोज कॉइन, क्या लगता है आपको इनके? एक इन्वेस्टर के नजरिए से आप क्या एडवाइस हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? बात है ना, लोगों को नहीं पता है कि पैसा तो आखिर इंडिया का ही पैसा है, तो उसके पैसे पर लोग ट्रेड कर रहे हैं और सारी मलाई ऊपर के लोग खा रहे हैं। मेरी कंपनी जो है सी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। ठीक है। आईटी में जिस भी तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि हमारा बेसिकली जो हमारा अब से जो पहले का जो वर्क था, हम लोग फिनटेक में पूरी तरीके से थे। ठीक है। हम 11 ईयर्स तक हम लोगों ने इसमें भी काम किया और हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हम लोग पहले से भी काम कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एआई एंड मेटावर्स को हम लोगों ने रिसेंटली इंक्लूड किया है। बट मैं जो इसमें हूँ वो ये 2016 से मैं ब्लॉकचेन से हूँ। उस समय से जब ये पेमेंट, जब डॉलर में अगर हम प्राइस बिटकॉइन का देखते थे तो उस समय ये 600 और 800 डॉलर के करीब था। हाँ। तो उस समय रिलेटेड जो हमारा पेमेंट जो इंटीग्रेटर जो प्रोवाइडर होते थे वो बिटकॉइन का होता था। बट क्रिप्टो करेंसी को बिटकॉइन एक छोटा सा, जैसे क्रिप्टो करेंसी हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है जी। और ये सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज को लाया गया, क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज़ों को, जो भी चीज़ें होती है उसको जब तक पब्लिक ऑब्जर्व नहीं करती है, जब तक उसको ऑप्शन नहीं करती है, तब तक उसको हम एक ब्रॉड लेवल पे लोगों को अवेयर नहीं कर सकते थे। तो क्रिप्टो करेंसीज एक सबसे जो शॉर्टकट जो वे था जो लोगों के पास ब्लॉकचेन को पहुंचाने का, वो क्रिप्टो करेंसीज है। बट क्रिप्टो करेंसीज अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। जैसे टर्की में है कि वहाँ पे 60% लोग कार्ड का यूज़ करते हैं और वो क्रिप्टो कार्ड का पेमेंट करते हैं टर्की में। बट इंडिया में अभी हम लोगों के पास में ऐसी कोई रेगुलेटेड नहीं है। बाकी कंट्रीज में भी मतलब क्रिप्टो करेंसी का यूजेज काफी हाँ। देखने को मिल रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक छोटा सा पार्ट है, जैसा पहले बताया। ब्लॉकचेन का एक छोटा हिस्सा हाँ, है। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन काफी वास्ट है। बहुत वास्ट है ब्लॉकचेन। बेसिकली आपको भी पता होगा कि ये ट्रांसपेरेंसी और लेजर रिलेटेड सिस्टम के लिए, जहाँ पर कि कुछ दिन पहले भी हमारे जैसे मुकेश अंबानी ने भी इस बारे में बोला था कि हम इसको ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इसको हम लॉजिस्टिक में सबसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक्स को अगर फास्ट बढ़ाना है तो आपकी जो लॉजिस्टिक जो होनी चाहिए वो फास्ट होनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है और अगर आप बिटकॉइन में कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और आपने जैसे बोला 2016 में आपने बिटकॉइन के प्राइस देखे थे, तो क्या आप भी इन्वेस्ट कर? बिटकॉइन की प्राइस आप बिल्कुल सही कहे हैं। बिटकॉइन की प्राइस है, टोन के प्राइस है। देखिए, एक पर्पस होना चाहिए, हर कॉइन का एक मोटिव होना चाहिए। और जो कॉइन का एक मोटिव जो होता है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हैंडल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट अच्छा होगा, मतलब जो प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं, जैसे कि टोन का बढ़ने का रीजन ये था कि टोन ने अपना खुद का ब्लॉकचेन लेके आया। इथेरियम का बढ़ने का रीजन था कि वो खुद का अपना ब्लॉकचेन लेके आया। सोलाना का सेम है। बट क्या है कि इनमें भी ये पूरी तरीके से सेफ नहीं है। इनके अंदर जैसे सोलाना और इन जितनी क्रिप्टो करेंसीज है उनके खुद के जो कॉइन है वो चोरी हो चुके हैं। मे बी डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है, इसी वजह से ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब वहाँ पे कौन के, अभी आप लोगों ने FTX का इससे पहले नाम सुना होगा, जो कि पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है, मतलब हो चुका था, अब तो फिर धीरे धीरे उठ रहा है। तो अगर एक झटके में अगर किसी की करेंसी 1 रुपये मतलब कि 100 रुपये की करेंसी अगर 1 रुपये में आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटा इन्वेस्टर्स के लिए तो वो तो जीवन मरण का सवाल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना गवर्नमेंट की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं की है गवर्नमेंट ने, बल्कि उन एक्सचेंजेस को कंट्रोल में लाने को कहा है कि आप रूल्स फॉलो कीजिए ताकि रेगुलेशन। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप क्रिप्टो करेंसी में डील मत करिए, बट जो डील करिए वो ट्रांसपेरेंसी हमारे साथ तो कम से कम रखिए, ताकि हम भी आपको उनसे बचा सकें, लाइक स्कैम्स, क्योंकि बहुत सारे हमें क्रिप्टो में देखने को मिलते हैं। आपका बैंक में अकाउंट क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, कुछ ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये भी एक तरीके से सेफ चीज़ें हैं। बट वो गवर्नमेंट को तो पता है कि आप इस बैंक से ये ट्रांजेक्शन कर रही हैं, तो वो उसको देख सकता है। किसी भी चीज़ों को देखिए, हम सड़क पे चलते हैं विदाउट रेगुलेशन, हमें पता है कि हमें दाएं तरफ से चलना है कि बाएं तरफ से चलना है। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं रहेगा तो वो बीच सड़क पे दौड़ना शुरू कर देगा। उससे अपने तो नुकसान पहुँचाएगा, उससे ज़्यादा नुकसान वो अगल बगल के लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मीम कॉइन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? शिबा इनू, डोज कॉइन, क्या लगता है आपको? जो मीम्स कॉइन होती है ये कम्युनिटी के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें एक जो डेवलपर होता है उस डेवलपर की कम्युनिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो लोग मीम कॉइन लेके आते हैं। ठीक है ना। मीम कॉइन का फ्यूचर ये बस एक तरीके का वो है, पंपिंग एंड डंपिंग है। मीम कॉइन किसी भी पर्टिकुलर
पर्टिकुलर यूज केस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यूज केस नहीं दिया है। उन्होंने डॉजी कॉइन का दिया कि हम डॉग के ब्रीड्स के लिए हम ये काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम करते हैं। लेकिन एकाएक प्राइस का उतना ज़्यादा ऊपर जाना, फिर उतना ज़्यादा उसी के करस्पॉन्डिंग में नीचे आना, ये पंपिंग एंड डंपिंग का खेल होता है। तो लोगों को बचना चाहिए। तो लाइक मीम कॉइन से बचना चाहिए। हम मीम कॉइन से बचना चाहिए, बट बाकी लोगों की देखिए, जिसका पैसा है उसको ज़्यादा इस पे नज़र रखनी चाहिए, बट और समझदारी से करनी चाहिए। बिल्कुल। और एलोन मस्क का भी अगर एक ट्वीट आ जाता है तो डोज कॉइन और शिबा का प्राइस एकदम आसमान छू लेता है। आपको पता है आज से मतलब कि 2 साल पहले डोज कॉइन का कीमत क्या था? जी, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि डोज कॉइन की कीमत क्या थी। कितनी थी बताइए? बहुत मामूली पैसे में कॉइन थी। हाँ, और वो 50 रुपये पे पहुंच गया था जब एलोन मस्क ने उसको किया था। तो हाईएस्ट उसकी प्राइस 50 रुपये थी। तो अगर इस तरीके से कोई फंसना चाहता है तो वो अपना पैसा बर्बाद करेगा। इसमें देखिए बेनिफिशियरी होते हैं, कुछ लोग बेनिफिशियरी होते हैं, अब बाकी लोग स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं वो बेनिफिट करते हैं इससे। लाइक अब देखिए, ये स्मार्ट कौन है ये वक्त बताता है। ठीक है ना? किसी भी चीज़ों में देखिए एक रेगुलेशन होता है। जैसे कि हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो शेयर मार्केट में हम किसी कंपनी के प्रोफाइल पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ पे कोई प्रोफाइल ही नहीं है, सब हिडन है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि ये 2 साल के बाद इस कॉइन का ये भविष्य होगा? हाँ, अगर उसका यूज केस ऐसा है तो हम समझ सकते हैं कि यूज केस में वैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो वाइट पेपर अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही वाइट पेपर पढ़ें, और वाइट पेपर को ऑथेंटिक करने वाला कोई नहीं है, ये भी आपको बता देते हैं। उसको कोई भी ऑथराइज पर्सन नहीं है, तो वो भी मतलब उसमें भी मैनिपुलेशन। हाँ, आप वाइट पेपर कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल को वो चेंज कर देंगे वाइट पेपर। बिल्कुल। तो एक इन्वेस्टर के नज़रिए से आप क्या एडवाइस हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? लाइक आपने बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेटिव बातें तो बताई हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर के नज़रिए से आपका क्या पॉइंट? इन्वेस्टर्स को पैसा उनका है तो सोच समझ के वो पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके और उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कोई प्रोटेक्ट करने वाला इसमें नहीं है। कोई अभी रेगुलेटरी वैसी नहीं बनी है कि जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए आप देखिए, समझिए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है कि इसमें हमारा फ्यूचर है तो आप जा सकते हैं, नहीं लगता है तो आप वापस आ जाइए अपने कोर बिजनेस में। और ब्लॉकचेन, मैंने पहले ही बताया है कि ब्लॉकचेन बड़ा है। उसको क्रिप्टो करेंसी ने अभी तक लोगों के नज़र में ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी से ही लिंक किया जा रहा है, जिससे कि इसकी अहमियत थोड़ी सी कम हो चुकी है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि सबसे अच्छी जो इसका होगा वो लॉजिस्टिक सिस्टम में आपके होगा। और लॉजिस्टिक सिस्टम किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे हम लोग खुद काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग अच्छा करेंगे। जी बिल्कुल, हमारी भी बेस्ट विशेस हैं। ठीक है। और बाकी जो पेमेंट गेटवे से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, हम लोग पेमेंट गेटवे में भी आ सकते हैं, लेकिन उसके साथ में हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट जो भी हमें सपोर्ट करेगी, हम उसके साथ में रहेंगे। तो आपने 2016 में ब्लॉकचेन में एंटर करा था, आपको बिटकॉइन का प्राइस तब मालूम था? हाँ, तो आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करा कि नहीं करा? देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि उस समय भी 1000 या 800 बहुत ज़्यादा होता था। हाँ जी, ठीक है ना? लेकिन अभी के हिसाब से आपको, अगर आपने नहीं करे तो रिग्रेट तो होता ही होगा। नहीं, रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि जो लोगों ने 60,000 पे इन्वेस्टमेंट किया है और आज ये 48 है, तो उनको ज़्यादा रिग्रेट है। लेकिन आप वो भी तो देखिए, किसी ने 20K पे भी इन्वेस्ट करे और अब वो 40 पे चला गया, और आने वाले टाइम में आप वो नहीं होता है। वो सिर्फ देखने की चीज़ें हैं। जैसे ही 10% 20% अमाउंट प्राइस बढ़ती है, आप सेल कर देते हैं जी। आप किसी भी शेयर मार्केट की भी बात कर लीजिए। आज मतलब कि अगर MRF की अगर हम बात करते हैं, तो आज MRF के टायर के बारे में बात करते हैं, रॉयल इनफील्ड की हम बात करते हैं, तो जिन लोगों ने बाइक खरीदी थी उस समय रॉयल इनफील्ड, अगर वो उसके शेयर में पैसा लगा दिए होते तो वो आज कम से कम 5 से 10 करोड़ के वो मालिक होते। प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई भी फ्यूचर। तो इसका मतलब ये होता है कि स्मार्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, 5% 10% का उछाल होता है, वो निकल जाते हैं। तो होल्ड करके रखना चाहिए अपने पैसों को। मैं क्रिप्टो करेंसी में तो बेसिकली यही है कि आप थोड़े सालों तक होल्ड कीजिए, जब आपको लगता है कि आपके पैसों से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तब आप उसका रिटर्न लीजिए। हम कर सकते हैं। देखिए जैसा हमने ट्रेंड देखा है कि हर 3 साल के बाद ये बूम आता है जी। एवरी 3 इयर्स के बाद ये बूम करता है। अभी देखिए, हम लोग बिटकॉइन की बात करते हैं, आज से 3-4 महीने पहले ये अभी 22,000 पे ट्रेड कर रहा था, और आज सीधे 42 या 43,000 के समथिंग पे है, 43,000 पे। अब आप सोच सकते हैं कि 3 महीने के अंदर में आपका पैसा डबल हो गया। आपने अज्यूम किया होगा, नहीं किया होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर रिलेट करिएगा तो शेयर मार्केट में भी इस तरीके का उछाल आपको मिलता है। एक साल में भी हम लोग वैसा उछाल देखे हैं। हम 1-2 एग्जाम्पल भी आपको ले सकते हैं, जिसमें इंडियन सीमेंट की बात कर सकते हैं। वो एक साल में 1000% का उछाल दिया था।
तो हर जगह पे है, यानी कि 100% वो भी आपको दे दिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही है क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट से अगर देखा जाए तो। बस स्टॉक मार्केट में एक रेगुलेटरी बॉडी है और जहाँ पर कि कोई गलती करता है तो कम से कम इन्वेस्टर्स बच सकते हैं। बात है ना, लोगों को नहीं पता है कि गवर्नमेंट भी चलती है, तो गवर्नमेंट को अपना पैसा तो आखिर इंडिया का ही पैसा है, तो उसके पैसे पर लोग ट्रेड कर रहे हैं और सारी मलाई ऊपर के लोग खा रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट को अगर कुछ भी नहीं मिलता है, अगर वो चाहते हैं कि आप ट्रेड करिए, बट इस टर्म एंड कंडीशन पर करिए, ताकि अगर किसी भी तरीके का अगर आप ग्लिच अपने सिस्टम के साथ में करते हैं, जैसा FTX ने किया, अब आप सोच सकते हैं उसका हम सॉफ्टवेयर ग्लिच बोल सकते हैं, कुछ भी। आपने क्या किया है कि अपने कॉइन का 1 दिन के अंदर में आपके कॉइन जो थे मिंट करा दिए। जो आपके पास में, सपोज दैट हम एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि अगर आपके पास में अगर 10,000 कॉइन है, आप अगले ही दिन उस कॉइन को 10 करोड़ कर दीजिएगा, तो उसकी वैल्यूएशन क्या रह जाएगी जी। तो इस तरीके की अगर चीज़ें अगर यहाँ पर भी अगर किसी कॉइन के साथ में अगर हो जाती है, तो फिर तो आप तो ब्लेम तो गवर्नमेंट पे ही करिएगा। बिल्कुल, आप बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, लोग सड़क पे हादसा होता है और ब्लेम गवर्नमेंट के टायर जलाए जाते हैं या कुछ किया जाता है। गलती किसकी होती है? आम पब्लिक की होती है या दो लोगों के बीच की जो कम्युनिकेशंस होते हैं उनके बीच में गलती होती है। लेकिन सड़क पे लोग जलाना शुरू कर देते हैं, टायर जलाना शुरू करते हैं, सरकारी बसों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तो लोग फाइनली जो ब्लेम करेंगे ना, वो गवर्नमेंट पे ही आके ब्लेम करेंगे कि आपने प्रोटेक्शन क्यों नहीं किया, हम तो नादान थे, हम तो अनपढ़ थे। ठीक है, फ्यूचर में लेकिन एक बैलेंस इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है इंडिया में, क्या लगता है आपको? क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ा मार्केट है क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी। मैम, सबसे बड़ी बात तो यही है कि बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़े मार्केट को संभालने के लिए बहुत स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ती है। उसको इमीडिएट हम किसी फाइनल सोल्यूशन पर इमीडिएट नहीं जा सकते। फिर भी अगर आपको एक नंबर देना हो, लाइक कौन से ईयर तक आपको लग सकता है, लाइक बाय 2030 और मे बी 2025 में ही हमें देखने को मिल जाए? नहीं, 25 तक तो नहीं होगी, लेकिन हम नेक्स्ट गवर्नमेंट का जो मूव होगा जी, जो हमारा, उसमें आपको पॉजिटिव मिलेगी। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर अगर यहाँ तक अगर पहुँचा है, अगर हम लोग पहुँचे हैं, तो इसके आगे की भी हमारे जो रास्ते होंगे, क्योंकि चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है हमें। जी, और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ डेवलपमेंट के हम लोग फेज में हैं, तो वहाँ पर हमको देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग एडॉप्शन में थोड़े से पीछे रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। हमें पहले मार्केट को तैयार करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि ये किस तरीके का मार्केट है। बहुत वोलेटाइल मार्केट है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। आप करोड़पति भी बन सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। यहाँ क्या है ना कि हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, तो हमें मान के चलते हैं कि हमारी जो लिक्विडिटी है सेफ है, वो तुरंत लिक्विडाइज नहीं हो जाएगा। लेकिन क्रिप्टो में बहुत जल्दी लिक्विडाइज हो जाता है। बिल्कुल, तो हम लोग दोनों की तरफ हैं, फेवर में भी, और आप कह सकते हैं कि हाँ हम लोग फेवर में हैं कि नहीं है। गवर्नमेंट डिसीजन लेगी और जो भी लेगी वो सही तरीके से लेगी।